क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? 21 मैनपुरी लोकसभा चुनाव इस वक्त चल रहा है। जनपद मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र में इस वक्त मैं आया हूं। यहां पर राजू भदौरिया जो कि प्रभारी कार्यालय कुरावली के बनाए गए हैं, इनसे मैं बात करता हूं कि इस वर्ष किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया चालू है और क्या पूरा मामला है। जी नमस्कार भदौरिया जी। नमस्कार भाई। जो चुनाव चल रहा है वो चुनाव किस प्रकार से चल रहा है? चुनाव सही तरीके से हो रहा है, सही तरीके से होगा। गुंडाई पहले होती थी, बूथ की कैप्चरिंग होती थी, वो नहीं होगी इस साल। आपका प्रत्याशी कितने मतों से जीत हासिल हो रही है? हमारे प्रत्याशी कम से कम 3 लाख से जीतेंगे। माननीय मंत्री जी 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। इस बार जो सपा का गढ़ है, इसमें आप 3 लाख वोटों से कैसे जीत रहे हैं? सपा का गढ़ था, आदमी की बेबसी थी। पहले माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय से आदमी जुड़ा था, लेकिन 30 वर्षों में सांसद निधि से यहाँ कोई भी कार्य मैनपुरी जिले में आज तक नहीं हुआ। दूसरे कभी सपा के जो डिम्पल जी हैं, अभी 2 साल पहले सांसद बनी, कभी जनता के बीच में नहीं गई, न उनके दो दर्द की सुनी, न कोई उनके पास जाता भी नहीं है। वो लोग तो केवल एक सैपाई परिवार को एक ही पार्टी है, वो कोई समाजवाद है, समाजवादी पार्टी नाम रख दिया, वो गुंडावाद पार्टी है। वो अपने परिवार को और समाजवादियों के जो उनके कार्यकर्ता है वो सभी गुंडे हैं। अवैध कब्जे, अवैध वसूली, प्लॉटों पर कब्जे, समझे, और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, वक्त पे वक्त को निकलना मुश्किल हो गया। औरतों का, आदमियों का हर वक्त जो है डर एक सताया रहता है। निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों को सताना, लूटपाट करना, उनके कब्जे जमीन पर, संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, 10 रुपए दे दिए 10 के बदले 1000 वसूल करना, ये उनका धंधा था। सब समाजवादी लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी नहीं है। वो अपने लूट करने से लूट नहीं हो रही है। उनकी लूट हो जाती तो कोई भी बेरोजगारी नहीं थी। पहले उनके राज्य में लूट होती थी, सब उनके समाजवादी जो कार्यकर्ता थे वो हर काम उल्टा, अपहरण, लूट, डकैती, अवैध वसूली, प्लॉटों, जमीनों, कब्जे। ये एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ और जो भी विकास कार्य किया जनपद मैनपुरी में वो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था। वही ऐसा है जो 30 साल में विकास नहीं हुआ। पहले भी इनकी सरकार भी रही, काफी बार रही सरकार, तब भी इतना विकास नहीं हुआ जितना माननीय मंत्री जी ने 2 वर्ष के कार्यकाल में किया। सभी जाति, सभी धर्मों के महापुरुषों की मूर्तियां जगह जगह, कई चौराहे पर, उच्च स्थानों पर लगवाई गई माननीय मंत्री जी के द्वारा। माननीय मंत्री जी हर वक्त दिन रात 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं और न्याय हित मदद करते हैं। सपा के शासन में क्या गुंडाई थी? सपा के शासन में आपको बताया अभी कि उनके गुंडे जो थे, सपा की कार्यकर्ता वो कहलाते थे, वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो उनके पाले हुए गुंडे थे जो समाज को आतंकित करते थे, भयभीत करते थे। आदमी 6 बजे के बाद आदमी खेतों पे पानी लगाने खेतों पे नहीं जा रहा है। कहीं साला लूट, कहीं लेट हो जाए तो रास्ते में ही लूट लिया जाता था, समझे। ये काम थे उनके। तो इस बार कितने मतों से जीत हासिल हो रही है? 3 लाख वोटों से जीतेंगे माननीय मंत्री। और डिम्पल जी हारेंगे। डिम्पल जी का कहाँ वोट है? 2 साल में कितने बार आएंगे वो जनता के बीच में? हमारे मंत्री जी 1 हफ्ते में 3 बार सुनते हैं जनता की, 3 बैठकें लेते हैं। डिम्पल कितना लेती हैं? कैसे जीत का वोट होता है? विकास का वोट होता है, अच्छा शासन, अच्छा शासक होने का। तो अब ये जो जीत का मुद्दा है, आपका क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा सबका साथ, सबका विकास और भयमुक्त सरकार। माननीय योगी जी ने
जितने भी गुंडे थे, जब ये सब समाजवादी के ही पार्टी के गुंडे पाले हुए थे। मुख्तार अंसारी था, वो भी समाजवादी पार्टी का था। आजम खां है, वो भी समाज पार्टी का है। और जो मर गया अतीक अहमद, वो भी इनके जो इन्हीं की पार्टी द्वारा सांसद और विधायक रहा। इनकी पार्टियों में ऐसे सांसद गुंडे सांसद और विधायक रहे, तो वो क्या अच्छे कार्य करेंगे? वो क्या जनता को देखेंगे? वो अपना पेट भरेंगे, गुंडई करेंगे। वो समाज को तोड़ने का काम किया, उन्हें जोड़ने का काम नहीं किया। इस बार केंद्र में सरकार किसकी आएगी? अरे माननीय मोदी जी बनेंगे, वहाँ कौन बनेगा? मोदी जी आएंगे या बदलेगी? सरकार कभी नहीं बदलेगी। जब तक मोदी जी लड़ते रहेंगे तब तक भाजपा जीतती रहेगी। मोदी जी ने बहुत कुछ उपलब्धियां भारत को दिलाई। भारत हमारा एक जीरो स्तर पर था विदेशों में, कोई भी इसकी मान्यता नहीं करता था, जो आज मोदी जी की वजह से विश्व गुरु बन गया है। हमारे भारत को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। माननीय मोदी जी के शासनकाल में सारी सुविधाएं, कॉलोनियाँ, इलाज के लिए मुफ्त इलाज 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने का काम, राशन फ्री देने का काम, जिससे गरीब जनता में बड़ी राहत है। और समाज में वो छोटे बड़े सभी वर्ग के लोग इसलिए खुश हैं कि वो भय मुक्त हैं। आज उनके मोदी जी के समय में कोई भी गुंडागर्दी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। पहले आप किसी दफ्तर में जाओ, आप चक्कर काटते रहिए, कोई कार्य नहीं होता था। इस बार सपा के लोग जो है वो कह रहे हैं केवल मूर्तियां लगाने का कार्य किया है मैनपुरी में, इससे गरीबों का उत्थान नहीं हुआ। अरे गरीबों का उत्थान क्यों नहीं होगा? गरीबों का उत्थान, जो उनकी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, उनको देख के उनके समाज के लोगों की विचारधाराएं बदलती हैं। जो आज गलत रास्ते में जा रहे थे, वो उनको देख के जो है कि उनकी प्रेरणा बढ़ती है, धर्म और सत्यता में उनकी आस्था बढ़ती है। ये काम माननीय मंत्री जी ने इतना अच्छा किया है कि महापुरुषों की मूर्तियां लगाकर हमको अपने पूर्वजों की याद आती है। फिर हम सही और अच्छे मार्ग की कामना करते हैं कि हम भी इसी मार्ग पर चले, जो हमारी भी आगे चल के ऐसी ही उपलब्धियां हो। तो इस बार मैनपुरी से जयवीर सिंह निकलेंगे? पक्का निकलेंगे, 101%। और समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं निकलेगा इस बार, क्या कभी नहीं निकलेगा यहाँ। और इस बार जो है मैनपुरी में हाथी बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी खड़ा, उसके क्या है? भाई उनका ऐसा है, अम्बेडकर साहब का पार्टी है, जो उनका वोट है बीएसपी का, उनको मिलेगा, उनको मिलना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमको हर वर्ग का, हर समाज का वोट माननीय मंत्री जी को मिल रहा है। तो बीएसपी के प्रत्याशी से आप पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क पड़ेगा जो उस बीएसपी के वोटर जो थे, बैक वोट, वो सपा को वोट देते थे, वो भी जो है आज माननीय मंत्री जी को वोट दे रहे हैं, और बड़ी स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं। ये नहीं कोई दबाव हो उनके ऊपर, कोई दबाव नहीं। समाजवादियों का दबाव रहता तो इस बार मोदी सरकार और मैनपुरी में जयवीर सिंह इस बार नहीं, हर बार। इस बार नारा दिया है कि अगर इस बार मैनपुरी नहीं जीती तो कभी नहीं। अरे मैनपुरी अभी भी जीतेंगे और हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। भाई ये 18 लाख की वोटिंग है मैनपुरी जिले में, उनमें 6 लाख वोट इनके पड़ते हैं यादवों के, और वो भी सारे यादव उसमें नहीं देते वोट। समाजवादी में बड़े अच्छे व्यक्तित्व के लोग यादव भी हैं, जो आज हमारे माननीय मंत्री जी के साथ हैं। काफ़ी यादव वर्ग के लोग, भले व्यक्ति है, वो सभी मंत्री जी के साथ है। कम से कम 2-3 लाख वोट जो है यादवों का माननीय मंत्री जी के साथ है। उनके कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छी सोच के लिए, अच्छा न्याय देने के लिए माननीय मंत्री जी के साथ यादव काफी लोग। इस बार जयवीर सिंह से समाजवादी पार्टी के लोग जुड़ भी रहे क्या? काफी लोग जुड़े हैं। जो वो अपना हिसाब लगाए, काउंटिंग होगी जब उनको होश आएगा कि हमारे समाज, उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया। उन्होंने अपने समाज के उन लोगों के लिए किया जो गुंडागर्दी, अराजकता समाज में फैलाते थे, उनको बढ़ावा देने का काम किया। भले यादवों का कार्य भी उन्होंने नहीं किया। भले यादव कोई मार रहा है, दबा रहा है, कुचल रहा है, लूट रहा है, क्या यादव को नहीं खा रहा?
भले भले व्यक्ति बेचारे पिस रहे यादव भी, आज वही यादव माननीय मंत्री जी के साथ है। कल भी जो राजेश चक थे जिला पंचायत सदस्य, कई प्रधानों के साथ उन्होंने जोड़ा। जी, काफी लोग जुड़ रहे हैं और स्वयं भी जुड़ रहे हैं, आके सीधे सीधे संपर्क कर रहे हैं, कोई भी माध्यम नहीं। माननीय मंत्री जी तो इस उद्देश्य के नेता हैं जो कि आप उनसे सीधे मिलिए। अच्छा, जो लोग अभी जो जुड़ रहे हैं, इन पे क्या भरोसा किया जा सकता है ये वोट बीजेपी में ही करेंगे या सपा में करेंगे? पक्का भरोसा। ये कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये इसलिए कर सकते हैं कि वो प्रताड़ित होते रहे समाजवादी पार्टी में, उनको सम्मान नहीं मिला। सम्मान समाजवादी पार्टी में उन यादवों को मिला है जो उनके साथ उनके गुंडई में शामिल रहते थे, अवैध चोर वसूली करते थे, जिसका हिस्सा उनको मिलता था। उनको बढ़ावा दिया है उन्होंने, भले यादवों को बढ़ावा नहीं दिया। वो बेचारे परेशान भटक रहे, लेकिन माननीय मंत्री जी के यहाँ उनका सम्मान है, उनकी इज्जत है और उनको हमेशा साथ माननीय मंत्री जी उनका साथ देंगे और न्याय देंगे, न्याय हित में साथ देंगे। ये थे हमारे साथ राजू भदौरिया, जिन्होंने अपनी पूरी बात कही और बताया कि ठाकुर जयवीर सिंह की इस बार बहुत बड़ी बहुमत से जीत होगी। लगभग 3 लाख मतों से उनकी जीत मैनपुरी में बताई। अब देखना यह है आने वाले समय में कितना वोट कौन ले पाता है।